बच्चे की मौत हो गई, अभी 2 भर्ती हैं। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। काकादेव इलाके में 4 साल के कृष्णा और परिवार के 2 सदस्यों ने इलेक्ट्रॉल पिया। कुछ ही मिनटों में तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज उल्टियां, हालत खराब, अस्पताल ले जाया गया लेकिन कृष्णा बच नहीं सका। उसकी मां मोहिनी और 5 साल का भतीजा गगन अभी भी गंभीर हालत में भर्ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक आम सी दवा जैसी चीज इलेक्ट्रॉल इतना खतरनाक कैसे हो सकती है? क्या इलेक्ट्रॉल में कोई गड़बड़ी थी? क्या घोल गलत तरीके से बनाया गया? पुलिस ने सैंपल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ी चेतावनी जरूर दे दी है। दरअसल इलेक्ट्रॉल पीने से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई और परिवार के बाकी लोगों की हालत गंभीर होने से यूपी के कानपुर में हड़कंप मच गया। ये घटना कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र की है, जहां दोना पत्तल कारोबारी आशु राजपूत की पत्नी मोहिनी की तबीयत खराब थी और वो लगातार उल्टियां कर रही थी। ये देखकर उन्होंने अपनी पत्नी को इलेक्ट्रॉल पिलाया और काम पर चले गए। कुछ देर बाद मोहिनी ने वही इलेक्ट्रॉल घोल अपने 4 साल के बेटे कृष्णा और छोटे भाई के 5 साल के बेटे गगन को भी पिला दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में तीनों की तबीयत अचानक खराब होने लगी। तेज उल्टियां हुई और वे बीमार पड़ गए। चिंता और घबराहट में मोहिनी ने अपने पति को फोन किया। सभी को कल्याणपुर के प्राइवेट साक्षी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन दुर्भाग्य से 4 साल के कृष्णा राजपूत की मौत हो गई। ट्राली पिया था, भतीजे ने पिया, भतीजे को तो पी के चला गया। उसके बाद वो औरत ने पी लिया। उसके बाद वो तो जब चक्कर उसको आया तो उसके बाद खबर ही दी तो वो जाकर तुरंत भर्ती कर दिया। घर में कितने लोगों ने पिया था इलेक्ट्रॉल? ये तो 3 लोगों ने। 3 लोगों, जिसमें से बच्चे की मौत हो गई, अभी 2 भर्ती हैं। अब उसकी मां मोहिनी और भतीजे गगन की हालत नाजुक बनी हुई है और जिनका इलाज अभी भी जारी है। ओआरएस छोटा दिखता है, लेकिन इसकी एक गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए आपके और आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक साधारण सी चीज जैसे इलेक्ट्रॉल के कारण इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? पुलिस ने घटनास्थल से इलेक्ट्रॉल का सैंपल कब्जे में लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है, लेकिन आपके लिए अब ये जानना बेहद जरूरी है कि इलेक्ट्रॉल पीने से पहले किन किन चीजों की सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है और इलेक्ट्रॉल किन किन हालत में नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉल यानी ओआरएस को हमेशा साफ, उबला या फिल्टर पानी में पिए। 1 लीटर में घोलें और पूरी सामग्री मिलाने के बाद अच्छे से हिलाएं। प्लास्टिक, कांच या स्टेनलेस स्टील कंटेनर का इस्तेमाल करें। दूध, जूस या सूप में बिल्कुल ना मिलाएं। घोल 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करें, उसके बाद फेंक दें। जरूरत पड़ने पर ही पिएं, जैसे डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त या ज्यादा पसीना आने लगे, तब उस हालत में आप इलेक्ट्रॉल यूज करें। अब किन हालात में इलेक्ट्रॉल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए? किडनी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या इसके किसी घटक जैसे कि सोडियम, पोटेशियम से एलर्जी होने पर बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल ना पिएं। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, लगातार उल्टी, दस्त वाले या हृदय रोगी सावधानी बरतें। ज्यादा मात्रा में नुकसान हो सकता है, जैसे सोडियम बढ़ना या किडनी पर दबाव पड़ना। अब बच्चों को इलेक्ट्रॉल कब और कितना देना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। 2 साल से कम उम्र को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही दें। 2 से 5 साल के बच्चों को 500 ml में 1 पाउच हर 5 से 10 मिनट में छोटे घूंट कर पिलाएं। 6 महीने से 1 साल के बच्चों को उल्टी, दस्त पर 60 से 125 ml दें। 1 से 2 साल के बच्चों को 120 से 250 ml ओआरएस का इस्तेमाल करें। 2 से 5 साल के बच्चों को 250 से 400 ml तक दे सकते हैं आप। 3 महीने से छोटे बच्चों को ओआरएस देना बेहद संवेदनशील माना जाता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह लें, तभी बच्चों को ओआरएस दें। अब थोड़ी सी जानकारी इलेक्ट्रॉल यानी ओआरएस के बारे में भी आपको बता दें। इलेक्ट्रॉल एक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ओआरएस है, जो WHO फॉर्मूला पर आधारित पाउडर है। ये डायरिया, उल्टी, ज्यादा पसीना या हीट एक्सर्शन से होने वाले डिहाइड्रेशन में शरीर के खोए तरल पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक और ग्लूकोज को तेजी से बहाल करता है। इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो एक सैशे में 21.8 ग्राम में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज होते हैं। ये नमक शक्कर का संतुलित मिश्रण शरीर में पानी सोखने में मदद करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। उपयोग और फायदे की बात करें तो डिहाइड्रेशन रोकने या ठीक करने के लिए 1 लीटर साफ पानी में घोलकर पिएं। ये दस्त, उल्टी में जान बचाता है, खासकर बच्चों बुजुर्गों में। गर्मी, व्यायाम या बीमारी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाए रखता है। ऐसे में आप भी अपने परिवार और बच्चों को इलेक्ट्रॉल देने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें
और हमेशा कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना ना भूलें, ताकि आप और आपका परिवार हर मुसीबत और परेशानी से दूर रहे। कानपुर की यह घटना ने साफ कर दिया है कि ORS हल्के में लेने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। इसे सही तरीके से ही इस्तेमाल करें, वरना नुकसान बड़ा हो सकता है। बच्चों को देने से पहले 2 बार सोचें। पाउडर को निर्देश अनुसार घोलें। संदेह हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सावधानी ही सुरक्षा है। आपका एक छोटा कदम आपके परिवार की जान बचा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।